म्यूजियम के प्रवेश द्वार पे चलते हैं और हम अंदर आके करणी माता जी की जो पूरी जीवनी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और वहाँ से जो गाइड मिले हैं उनसे बातचीत करेंगे। आइए हम मिलते हैं। क्या परिचय दिए थे और कब दिए थे? जो ये तस्वीरें लगी है उसके हिसाब से आप हमें बताइए, ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये तो करणी माता के पिताजी मेहा जी जो हिंगलाज यात्रा जाते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। हिंगलाज माता मंदिर है पाकिस्तान में बलूचिस्तान, वहाँ पे जाते हैं परिक्रमा देने के लिए। तो वहाँ पे हिंगलाज माता मतलब अवतारित होके बताते हैं कि तुझे तो अब की मतलब बेटा ही होगा। तो इनके ऑलरेडी पहले 5 ही बेटियाँ थी, तो फिर इसलिए वो कामना मांगने के लिए हिंगलाज माता मंदिर गए थे। तो ये आगे जन्म का है। तो जब मेहा जी अपने घर पे पहुँचे थे तो उनको पता चला कि उनकी जो पत्नी है देवल भाई साहब वो गर्भवती है। तो गर्भवती थे तो प्रतीक्षा करते करते क्या हुआ कि 9वां महीना निकल गया, 10वां 11वां 12वां ऐसे करते करते 15वां या 16वां महीना भी निकल गया। तो एक रात को देवल भाई निंद्रा में सो रहे थे, तो उसी बीच में एक सपने के अंदर एक बालिका आई हाथ में त्रिशूल लिए हुए, और उन्होंने कहा कि मैं आपके गर्भ से 21वें महीने में जन्म लूँगी। फिर इनका जन्म विक्रम संवत 1444 अश्विन शुक्ल 7वें शुक्रवार को हुआ था। और वैसे देखो तो तारीखों को तो 20 सितंबर 1387 को। तो करणी माता का पहले नाम था रिद्धुबाई। करणी माता अपने माता पिता की छठी पुत्री थे और इनका जन्म स्थान था जोधपुर के पास में फड़ौदी है। फड़ौदी के करणी माता के बुआ हैं। जब करणी माता पैदा हुए थे तब करणी माता की बुआ ने करणी माता को पैदा होते ही अपशब्द कहा, तो उस कारण उनका हाथ खराब हो गया। जब करणी माता थोड़े बड़े हुए 3 या 4 साल के, तब करणी माता एक बार स्नान कर रहे थे, तो बुआ ने कहा कि ऐसे क्या स्नान कर रही है, मैं करवाती हूँ। तो बुआ ने एक हाथ से स्नान करवाना चालू कर दिया। तो एक हाथ से चालू किया तो करणी माता ने कहा कि एक हाथ से क्यों करा रहे हो, दूसरे से भी कराओ। तो उन्होंने कहा कि जब तू पैदा हुई थी तब मैंने अपशब्द कह दिया था, तो मेरा हाथ खराब हो गया। तो बुआ का हाथ करणी माता ने अपने हाथ में लेके कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, क्यों बाहर नहीं करियो। जैसे ही बुआ का हाथ मतलब बुआ ने अपना हाथ करणी माता के हाथ से छुड़ाया तो उतने में बुआ का हाथ एकदम ठीक। उसी दिन से इनका नाम करणी रखाया। करनी। तो ये करणी माता के पिताजी हैं मेहा जी, जो एक बार खेत में थे, तो वर्षा ऋतु का समय था, तो खेत से वापस आ रहे थे, तो बीच में रास्ते के बीच में से एक सांप जा रहा था। तो सांप के ऊपर इनका पैर आ गया, तो सांप ने इनको काट लिया। काटते ही थोड़ी देर बाद में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद में घर वालों ने सोच में इनकी ढूंढा, तो इनका शरीर मिला खेत के रास्ते के बीच में। तो मतलब इनके शरीर को घर पे लेके आए, तो फिर मतलब एक सपेरे को बुलाया और इनके हाथ को अपने हाथ में लिया सपेरे ने। फिर चेक किया तो इनकी तो मृत्यु हो गई थी। तो मतलब फिर वो रोने वाला चालू कर दिया। तो उस टाइम करनी माता 3 या 4 साल के थे, तो वो सो रहे थे, तो उठ खड़े हुए और जहाँ पे पिताजी का शरीर रखा हुआ था वहाँ पे गए, और पिताजी के जहाँ पे सांप ने काटा था वहाँ पे हाथ लगा के कहा कि उठो पिताजी, काम नहीं करोगे क्या। जैसे ही हाथ हटाया, हाथ हटाते इनके अंदर प्राण आ गए। उसी दिन से इनका नाम मिहाई भी कहते हैं। तो ये राव शेखावाटी हैं जो पुगल के राजकुमार थे। तो इनकी पूरी की पूरी सेना को खाना खिलाया था करणी माता ने, एक कुल्हड़ी दही और 2-3 मतलब बाजरे की रोटियों से इनकी पूरी की पूरी सेना को पूरी सेना को खाना खिलाया था। हाँ, एक युद्ध बार में जा रहे थे हाँ, तब। एक कटोरी दही था और एक कुल्हड़ी एक कुल्हड़ी होती कुल्हड़ी है अपने माटी की जो होती है ना, हांडी छोटी सी जिसको मटकी बोलते हैं। हांडी, अच्छा। उसे कुल्हड़ी बोलते हैं उस। और एक तो मतलब बाजरे की रोटी होती है ना, कले में कितनी खा सकता है एक आदमी, 2 या 3, उतनी रोटियों में इनकी पूरी की पूरी सेना को खाना खिला दिया था। अच्छा, युद्ध में जा तो रहे वो थे। भी एक राव शेखा जी को करणी माता ने पर्चा ही दिया था वो भी। हाँ, तो इन्होंने मतलब राव शेखा भाटी ने करणी माता से निवेदन किया कि मैं अपना धर्म बहन मतलब मैं अपनी धर्म बहन बनाना चाहती हूँ आपको, सॉरी चाहता हूँ। तो फिर इन्होंने मतलब अपना धर्म भाई बनाया करणी माता ने इनको। इसका दृश्य है वैसे। वैसे ये करणी माता की शादी का है। शादी जब करणी माता की शादी हुई थी तो बारात जा रही थी, उस समय का है। करणी माता की शादी हुई थी दीपा जी बिट्टू के साथ में। मतलब करणी माता का ससुराल है साठी का, साठी यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है, यहीं पे ही है। तो उनकी शादी हुई थी दीपा जी बिट्टू के साथ में। दीपा जी बिट्टू थे केड़ू जी बिट्टू के बेटे। तो मतलब वैसे देखो तो हमारा पुराना गांव तो साठी का ही है। साठी का है, वहाँ से वहाँ आप से लोग करणी स्टार्ट। माता यहाँ पे आए, तो हम अच्छा। करणी माता के वंशज ही हैं। अच्छा, दीपावत वंश के सारे करणी दीपावत माता के करणी वंश माता के हैं। जो पति हैं ना, उनके नाम से ही दीपावत वंश है। अच्छा। तो ये इनकी शादी का है। तो शादी होने के बाद में जब बारात जा रही थी तो बीच में करणु गांव में उनकी बारात रुकी अणदा खाती के घर पे। तो वहाँ पे अणदा खाती की माँ गाय दूह रही थी, तो उनको पर्चा दिया था, दूफनता हुआ दूध रोका था उन्होंने। करणी माता ने। हाँ, तो उनका एक बेटा था, उसका आशीर्वाद मांगा था उनकी माँ ने।
कि मतलब उसे आशीर्वाद दो। तो करणी माता ने कहा कि कोई भी विपदा आ जाए तो मुझे याद कर लेना। तो ये करणी माता के जो पति हैं उनको अपना देवी रूप बताया था करणी माता ने। फिर इनसे कहा था कि आप मेरी छोटी वाली बहन गुलाबबाई से विवाह कर लो। फिर उनसे विवाह किया तो 4 बेटे हुए थे, पुन्ना, सिहा, नागराज और लक्ष्मण। अच्छा, लक्ष्मण छोड़ के आए थे यहाँ पे नीर जी के स्थान पे, उसकी है। तो करणी माता ने अपने सेवक गुड़िया से कहा कि आप एक सूखी खेजड़ी की लकड़ी लेके आओ। फिर वो एक सूखी खेजड़ी की लकड़ी लेके आए, तो उसे रोप के वहाँ पे पिलौना किया, तो मतलब दही और घी के छींटों से वो हरी भरी हो गई खेजड़ी। फिर वो हरा खेजड़ी का वृक्ष बन गया। फिर यहाँ पे जो करणी माता नेड़ी जी में जो लगा हुआ है, हाँ, उस पे आज भी दही के छींटे हैं ना। हाँ। तो जब करणी माता यहाँ पे आए थे तो उन्होंने मतलब यहाँ पे रहने के बाद में उनकी जो गायें थी वो इधर उधर मतलब खाना वो चर्रा वगैरह और पानी वगैरह पीना। उस कारण क्या है कि यहाँ का एक राजा था, जांगड़ों का राजा था, उसका नाम था राव काना। तो वो बहुत चिढ़ा हुआ था कि ये कौन आके यहाँ पे बस गया और हमारे मतलब इस स्थान पे यहाँ पे घोड़े चढ़ते हैं, घोड़े यहाँ पे पानी पीते हैं, हमारे ऊँट वगैरह, हाथी वगैरह, ये कौन आ गया। ऐसे करके इन्होंने मतलब अपने 2 सेवकों को भेजा, अर्जुन और बीजा को। ये दोनों यहाँ पे आए करणी माता के पास में। आके इन्होंने अपशब्द कहा, करणी माता को उल्टा सीधा कहा। तो करणी माता ने कहा कि मतलब मुझे व्यर्थ ही क्यों बोल रहे हो। तो और भी उन्होंने अपशब्द कहा। तो करणी माता ने इन दोनों का मुंह गीदड़ जैसा बना दिया। अच्छा, गीदड़ मुंह बना के भगा दिया। फिर अगले दिन ही राव कान्हा यहाँ पे आए। आने के बाद में इन्होंने अपशब्द कहा करणी माता को। तो करणी माता ने कहा कि मुझे व्यर्थ ही क्यों अपशब्द बोल रहे हो, आप में इतनी हिम्मत है तो मेरे कावड़ जी की पूजा की पेटी है, उसे हम कर्ण बोलते हैं, उसे उठाकर आप रख दो तो मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो फिर राव कान्हा ने सोचा छोटी मोटी होगी, तो करणी माता ने मतलब बीच में ला के रखी, आंगन के बीच में। छोटी सी है, इतनी सी लगभग, नहीं मानते मानते इतनी सी है। तो उसे ला के रखा। रखने के बाद में कहा कि मतलब इसे उठा के आप रखो। तो उन्होंने 1 को भेजा, 2 को भेजा राव कान्हा ने सैनिकों को, तो भी हिली नहीं। ऐसे करते करते उन्होंने पूरी की पूरी सेना को भेज दिया, तो भी हिली नहीं। उन्होंने हाथियों और घोड़ों से खिंचवाया। उस खींचातान में उसका एक पाया मुड़ गया। पाया मुड़ते ही करणी माता ने कहा कि ये पाया नहीं मुड़ा, तुम्हारे जीवन की लीला ही टूटी है। फिर इन्होंने कहा कि मेरी मौत कब है। तो करणी माता ने कहा कि मतलब कोई भी राजा होगा तो अपना राज्य बड़ा चाहेगा, क्यों तू तू तेरी मौत मांग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी मौत बता। तो करणी माता ने कहा कि आज से 6 महीना बाद हो जाएगी। फिर इन्होंने अपशब्द कहा और उल्टा सीधा कहा। तो करणी माता को गुस्सा आया। तो करणी माता ने जाड़ का पेड़ होता है ना, उसकी एक सूखी लकड़ी ली और सीधी रेखा खींची और कहा कि इससे पार होती तेरी मौत है। जैसे ही वो पार हुआ, पार होते ही उसकी मौत हो गई। बीकानेर की स्थापना है वो करणी माता है। उस साइड में राव बीका है, ये राव कांदल है। तो जो राव बीका थे वो बीकानेर के राजा थे। तो उन्होंने मतलब जोधपुर से यहाँ पे आए थे करणी माता के पास में। तो उन्होंने करणी माता ने उनको वरदान दिया कि आपका राज्य अच्छा होगा। तो इनका राज्य है बीकानेर। हाँ, यहाँ पे एक नहरे जाट का भी राज था, दोनों में समझौता कराया। उसके बाद हैं जो मतलब करणी माता के धर्म भाई बने हुए थे, उनकी बेटी का विवाह हो रहा होता है तो वो मुल्तान की कैद में होते हैं। तो वो करणी माता को याद करते हैं। तो करणी माता चील का अवतार बन के लेके आते हैं, गोरा चील का अवतार बन के लेके आते हैं। करणी माता चील का अवतार लेते हैं उस टाइम। वो शादी का है, वो बेटी है उनकी रंग कंवरी। अच्छा, रंग कंवर नाम की बेटी। हाँ, राव बीका के साथ में विवाह होता है उनका भी। तो ये झंगड़ू शाह हैं, जैसे ये बाणिया हैं, जैसे अमित शाह है ना, उसी तरीके से ये झंगड़ू शाह हैं। झंगड़ू शाह का ही अमित शाह के रिलेशन में लगते मेरे को। तो ये इनकी एक जहाज़ थी। तो ये पहले व्यापारी थे, बड़े चित्तौड़ के बहुत बड़े व्यापारी थे। तो इनकी करणी माता के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था थी। तो करणी माता का इनके ऊपर वरदान भी था कि कोई भी विपदा आ जाए तो मुझे याद कर लेना। तो एक बार ये समुद्र में थे, तो वापस आ रहे थे, तो बीच में से मतलब बीच में समुद्र के बीच में इनकी नाव फंस गई। तो इन्होंने करणी माता को याद किया। तो करणी माता देशनों में गाय दूते दूते दाएं हाथ से तो गाय को दूरे थे और बाएं हाथ से नाव को निकाल के लेके आए। तो सासू पास ही में ही खड़ी थी। तो करणी माता का हाथ भीगा हुआ देखा। तो उन्होंने मतलब चेक किया क्या है। तो उन्होंने चख के देखा तो समुद्र का खारा पानी निकला। तो उन्होंने सासू ने पूछा करणी माता से कि ये समुद्र का खारा पानी कहाँ से है। तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरा एक भक्त था, उसकी मैंने नाव किनारे लेके आई हूँ मैं। तो मतलब करणी माता ने अपना हाथ जो झटकाया था ना, तो वो इधर ही झटकाया था। नेड़ी जी में। तो हाँ, नेड़ जी। तो अभी भी देशनों के कई फीट नीचे समुद्र का खारा पानी है विज्ञान की दृष्टि से।
बछड़े को जीवन दान दिया था। अपनी पोती सोंपू से मिलके छोटड़िया गांव से आ रहे थे, तो बीच में कित्तासर गांव में एक ब्राह्मण कन्या रो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि रो क्यों रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से एक गाय का बछड़ा मर गया है, तो अब मेरे धर्म वाले मुझे निकाल रहे हैं। तो करणी माता ने कहा कि गाय का बछड़ा कहाँ पे है। तो गाय के बछड़े के पास में लेके गए और गाय के बछड़े को हाथ लगा के कहा कि उठ रे गोरा जाया। इतना कहते ही गाय के बछड़े के अंदर प्राण आ गए। वो भी उन्होंने परिचय दिया। हाँ, तो इनका मंदिर भी है। कहाँ पे? कित्तासर गांव में मंदिर के अंदर। तो घटना ये हुई कि जब करणी माता राव शेखा भाटी की बेटी का विवाह था, तो राव शेखा भाटी को मुल्तान की कैद से लेके आ रहे थे। तो उसी बीच का है। तो दो लुटेरे थे, सुरजा मोइल और कालू पैथड़, यहाँ के दो लुटेरे थे बड़े। तो अपने साथियों के साथ में आए। तो दशरथ मेघवाल थे करणी माता के सेवक, जो करणी माता की गायें चरा रहे थे। तो उसी बीच में वो लुटेरे आए। तो दशरथ मेघवाल ने कई देर उनका सामना किया। तो एक लुटेरे ने इनके पेट में भाले की मार दी। तो इन्होंने करणी माता को पुकार की। तो करणी माता पुगल से देशनोक आए वापस चील के अवतार में, सांवली के रूप में बन के। फिर उन्होंने मतलब सुरजा मोइल और कालू पैथड़ को तो यहाँ पे नौका की साइड में एक कालिया का डूंगर नाम का डूंगर है, उसके नीचे मारा। फिर वहाँ पे टीला बन गया, तो उसे कालिया का डूंगर बोलते हैं। फिर दशरथ मेघवाल जब मतलब अमर हो गया, तो करणी माता ने कहा कि तू गायों के लिए अमर हुआ है, तो तेरी मतलब पूजा मेरी जोत से ही होगी। जिस जोत से मेरी होती है उसी जोत से तेरी होगी। तो इनका मंदिर भी है मंदिर के अंदर। हाँ जी, छोटा सा मंदिर है हालांकि, तो भी मंदिर। पार्टी हैं जो एक बार सभा में बैठे थे, तो करणी माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राव शेखा भाटी के ऊपर बिजली गिर रही है। तो करणी माता ने अपनी लोहड़ी का पल्लू होता है ना, उससे मतलब यहाँ से 140 या 50 किलोमीटर दूर पुगल है, वहाँ तक वो लोहड़ी का पल्लू एकदम बिछ गया ऊपर हवा में। तो समुद्र होता है ना, उसी हिसाब से। तो मतलब जब बिजली गिरी उस लोहड़ी के पल्लू के ऊपर, तो जब प्रकाश हुआ तो उन्होंने मतलब देखा राव शेखा भाटी ने और उनकी सभा ने कि करणी माता राव शेखा भाटी के पास में खड़े हैं। तो जैसे ही वो बिजली वापस ऊपर गई और प्रकाश कम हुआ, तो करणी माता अदृश्य हो गए हाथों हाथी। तो फिर उसी दिन से पुगल से देशनोक पति है, जिसको रक्षा का वचन मिला हुआ था। तो ये एक बार आऊ गांव के अंदर कुआं ठीक करके वापस ऊपर आ रहे थे, तो बीच में से रस्सी टूटने लग गई। तो इन्होंने करणी माता को याद किया। तो करणी माता ने दम्भी का अवतार लिया। दम्भी होती है दो मुंह का सांप। बीकानेर की साइड इसे बोगी भी बोलते हैं, और लगभग राजस्थान में इसको दम्भी बोलते हैं, दम्बिनी भी बोलते हैं। तो ये देखिए बीच में अवतार वाला लिया हुआ है। तो इनका ये भी अवतार है दम्भी का। दम्भी और चील इनका अवतार है। और काबा जो इनके, तो ये जोधपुर की स्थापना है। ये राव जोधा है। करणी माता के हाथ से ये जोधपुर की नींव रखी हुई है। तो जोधपुर की नींव है, उसके अंदर एक जिंदा आदमी की बलि भी लगी हुई है। जिंदा आदमी था, उसका नाम था राजा राम मेघवाल। तो उसकी बलि लगी हुई है इस नींव के अंदर। तो ये आवड़ माता हैं जिनकी करणी माता पूजा करते थे। तो राव कान्हा का वध वाला मैंने आपको बताया था, तो उसमें जो आवड़ जी की करण थी ना, उसका बताया हुआ है। ये नीचे पूरी की पूरी सामग्री दी हुई है पूजा की। ये करणी माता नीचे पूजा कर रहे हैं, ये आवड़ माता है। इन्हें तेमड़ा राय भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे वो मंदिर भी है, वो करण भी है। यहाँ पे गाँव के अंदर जाओगे तो बाजार के अंदर वो मंदिर है तेमड़ा राय जी का। हाँ, तो वहाँ पे अभी भी वो पेटी रखी हुई है। उसकी गर्भवती बहू थी। वो अपनी जान बचाने के लिए देशनोक गए करणी माता के पास में, तो गर्भवती थी। तो इनको जो बेटा हुआ, तो उनका नाम करणी माता ने रखा है भूरा। तो आपको पूरे वर्ल्ड में ही भूरा बाणियाँ कहीं पे नहीं मिलेंगे देशनोक के अलावा, क्योंकि बाणियों के अंदर हमारे मतलब यहाँ पे भूरा है ना, उनके एक प्रथा है कि बुआ ही नाम निकालती है, पंडित जी नहीं निकालते नाम किसी का। मतलब किसी का हो ही जाए पूरा में बेटा या बेटी। अभी तक भी वही प्रथा चल रही है। हाँ, अभी तक भी वही चल रही है। ओम की मूर्ति बनाई हुई है। 151 वर्ष के करणी माता कैसे दिखते थे उसके आधार पे बनाई हुई है। करणी माता लगभग 1639 के आसपास इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। इनका लास्ट स्थान था गडियाला। तो वहाँ पे इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। वहाँ पे भी करणी माता का मंदिर है। हाँ जी, वहाँ पे भी है। माता जी जो प्रतिमा है उनके पास, और भाई साहब से जानते हैं किस चीज़ की बनी हुई है, तो बताइए किस चीज़ की बनी हुई है। ये मूर्ति अष्ट धातु की बनाई हुई है। ये मूर्ति का निर्माण कल्याण सिंह जी कविया ने करवाया था। ये कल्याण सिंह जी जयपुर के संतोषपुरा के हैं हालांकि, बट वो सीकर वो वहाँ पे रहते हैं जयपुर। तो उन्होंने करवाया था। ये 35 लाख की प्रतिमा है।